कि आप जिस तरह से साउथ इंडिया उत्तर प्रदेश में समय देते हैं उस तरह से बिहार को भी समय दीजिए। और बिहार को अगर आप समय दे देते हैं तो हम आपको इस मंच से कहना चाहते हैं कि हम 90 के पहले वाला कांग्रेस खड़ा करके दिखाएंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। यहाँ जितने साथी हैं सब उम्मीद करते हैं कि संगठन को ताकत दिलाने का आप काम करिएगा। शिकायत और उम्मीद से भरी ये बात 7 से 8 हजार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद ने कही और कहने का मकसद राहुल गांधी को ये बताना था कि आप बिहार को उतना समय नहीं दे रहे जितने की जरूरत है। सदाकत आश्रम में राहुल गांधी 18 जनवरी को 18 महीने बाद पहुंचे थे। हालांकि इसके बाद 18 दिन में वे दूसरी बार बिहार पहुंचे। दूसरी बार मौका जगलाल चौधरी की जयंती समारोह था। लेकिन इस विजिट के बाद भी सवाल वही है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार को लेकर सीरियस नहीं है, वो भी ऐसे साल में जब राज्य में चुनाव होने हैं। क्या कांग्रेस ने बिहार की लड़ाई पूरी तरह आरजेडी के भरोसे छोड़ दी है या पार्टी को पुनर्जीवित करने की कोई कोशिश दिखती है? ये सब समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी पुष्यमित्र की इस खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 18 जनवरी को बिहार गए राहुल गांधी ने 8 मिनट का संक्षिप्त सा भाषण दिया। इसमें भी वे अपने बिहारी कार्यकर्ताओं के लिए बमुश्किल 1 मिनट 40 सेकंड का समय निकाल पाए। इससे ज्यादा चर्चा तो उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई गड़बड़ियों पर की। उन्होंने औपचारिकता में भी ये नहीं कहा कि आपके राज्य में चुनाव होने हैं, अब हम यहाँ बार बार आएंगे। इसके बाद वो शाम को दिल्ली जाने से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के आवास पर गए और वहां 22 मिनट का वक्त परिवार से मिलने जुलने में बिताया। अपने 7 घंटे के पटना प्रवास में वे कार्यकर्ताओं के लिए बमुश्किल 30 से 35 मिनट का ही समय निकाल पाए। हैरत तो ये देखकर हुई कि सदाकत आश्रम में जिस स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन राहुल गांधी को करना था, उसका उद्घाटन अखिलेश प्रसाद सिंह ने अगले दिन किया। फिर उसी अगले दिन सदाकत आश्रम में कांग्रेस के कई सीनियर लीडर अनौपचारिक बातचीत में शिकायत करते नजर आए कि उन्हें राहुल गांधी से मिलने और उनके सामने अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिल पाया। राहुल गांधी के पटना आने के अगले दिन जब मैं कांग्रेस ऑफिस गया तो वहां मुझे कई ऐसे कांग्रेसी नेता मिले जो थोड़े उदास थे। उनका कहना था कि वो भी राहुल गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने बहुत कोशिशें की लेकिन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई या मिलने नहीं दिया गया। उनके मन में बहुत सारी चीज़ें थी, वो कुछ कहना चाह रहे थे अपने नेता से, लेकिन शायद उन्हें उसका मौका नहीं मिला या मौका नहीं दिया गया, इसलिए वो बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी जब पटना आते हैं तो भाजपा के उनके स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो आसानी से उनसे अगर कोशिश करते हैं तो उनकी मुलाकात हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी से मिलना थोड़ा मुश्किल काम है। इसके बाद मैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश जी से मिलने गया। उनसे मैंने पूछा कि राहुल गांधी ने यहाँ आपके दफ्तर में बहुत कम समय दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ कम समय दिया, लेकिन वो जो भी पटना में काम कर रहे थे वो कांग्रेस का ही काम कर रहे थे। हालांकि उन्होंने फिर ये भी कहा कि पीसीसी की जो कमेटी बननी थी वो इतने साल से अटकी हुई है, अभी तक बनी नहीं है। ये मांग मैंने उनके सामने रखी थी, ये उन्होंने जिक्र किया। बिहार कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी समिति पिछले लगभग 8 साल से भंग पड़ी है और 2 साल से कमेटी की सिफारिश कांग्रेस आलाकमान के पास पेंडिंग है। इस रवैये को देखकर लगता है कि चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस की केंद्रीय इकाई, बिहार कांग्रेस पर ध्यान देने का वक्त किसी के पास नहीं है। इससे ही उन आरोपों को बल मिलता है कि कांग्रेस ने अपनी बिहार इकाई को पूरी तरह लालू तेजस्वी यादव और आरजेडी के भरोसे छोड़ रखा है। कांग्रेस ने बिहार में पड़ोसी के भरोसे अपने आने वाले परिवार को छोड़ दिया है। जब मालिक मर जाएगा तो पड़ोसी के बेटे को कौन पालेगा? राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने थे तो लोगों को उम्मीद थी कि बिहार में कांग्रेस अब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। बिहार में कांग्रेस के पास खोने के लिए है ही क्या? मगर जो हालात हैं उसमें अगले 50 साल तक लालू कांग्रेस को बिहार में पनपने नहीं देंगे। अशोक चौधरी का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे 2013 से 2018 तक बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में ही हाल के सालों में कांग्रेस को सबसे बेहतर सफलता मिली। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने हिस्से में आई 41 में से 27 सीटें जीती। अशोक चौधरी के बयान में कुछ सच्चाई जरूर है कि कांग्रेस हाल के वर्षों में आरजेडी और लालू परिवार से अपनी निर्भरता कम करने की स्थिति में नहीं है। बिहार कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वह यहाँ पूरी तरह से लालू परिवार और राजद पर निर्भर है। लालू जो फैसले करते हैं उसी हिसाब से कांग्रेस को अपने फैसले बदलने और सब बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ों को अपनाना पड़ता है। जैसे कि लोकसभा चुनाव में पूर्णिया की सीट का मसला हुआ
और भी एक आध सीटों का मसला हुआ, वो लालू के हस्तक्षेप की वजह से वहाँ कांग्रेस अपने हिसाब से उम्मीदवार उतार नहीं पाई। तो ये चीज़ें कार्यकर्ताओं के मन में हमेशा से रहती है। वो चाहते हैं कि लालू के प्रभाव से कांग्रेस यहाँ मुक्त हो और थोड़ा इंडिपेंडेंट रहे, ताकि सीटों की बार्गेनिंग और दूसरे मुद्दों पर भी वो अपनी स्वतंत्र राय रख सके। लेकिन हर बार ऐसा लगता है कांग्रेस बिहार में लालू के आगे नतमस्तक हो जाती है। इस बार भी जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने समय निकाल कर लालू के आवास में जाकर लालू, राबड़ी और तेजस्वी से मुलाकात की और एक तरह से ये जाहिर कर दिया कि बिहार में अगर कांग्रेस है तो वो लालू के भरोसे है। जानकार बताते हैं कि लालू और तेजस्वी बिहार में सहयोगी दलों से विचार करने को बहुत जरूरी नहीं मानते और वे उसी तरह से इंडिया गठबंधन को चलाते हैं। इसका उदाहरण लोकसभा में पूर्णिया के चुनाव में दिख चुका है। राजनीतिक हलकों में ऐसी खबरें भी हैं कि इस बार आरजेडी कांग्रेस को 70 सीट देने को तैयार नहीं है, वो पार्टी को 35 से 40 सीटें ही देना चाहती है। इस तरह की बातें होती हैं तो अखिलेश प्रसाद सिंह स्पष्टीकरण में कहते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये कहा जाता था कि कांग्रेस को 4-5 से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी, मगर हमने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के केंद्रीय नेता ये कहते रहे हैं कि राहुल गांधी दरअसल अखिलेश को बहुत पसंद नहीं करते। लोकसभा चुनाव में भी राहुल उनके व्यवहार को लेकर बहुत खुश नहीं थे, लेकिन जानकारों की नजर में बिहार की राजनीतिक व्यवहारिकता है कि वे अभी लालू के साथ बने रहें और इसलिए अखिलेश भी नापसंदगी के बावजूद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हैं। दरअसल जिन राज्यों में कांग्रेस पहले दूसरे नंबर से फिसलकर तीसरे नंबर पर चली गई है, वहां उसकी वापसी लगभग मुश्किल हो जाती है। इसीलिए बिहार में मुझे कम से कम अगले 10-15 साल तक ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती कि कांग्रेस कभी लीड लेने की कोशिश भी करेगी। बिहार में तो इस स्थिति में उसे पहुंचे लंबा अरसा बीत गया है। अब उसके पास बार्गेनिंग पावर भी काफी कम है। कांग्रेस की 1985 में बिहार में 196 सीटें आई थी। इसके बाद पार्टी किसी चुनाव में 100 सीटों के आंकड़े पर भी नहीं पहुंच पाई। 2010 के विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरी कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 4 सीटें आईं, जो बिहार कांग्रेस के इतिहास का सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस 2015 वाला प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई। अपने हिस्से में आई 70 सीटों में से वो सिर्फ 19 सीटें जीत पाई और उसे महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी करार दिया गया। कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब क्यों होती चली गई? इसके पीछे 1989 के भागलपुर दंगे में पार्टी की ओर से बेहतर स्टैंड न लिए जाने को बड़ी वजह माना जाता है। बिहार में सुनहरे दौर के कांग्रेसी नेता अवधेश कुमार सिंह, जो कई बार विधायक और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, कहते हैं, हमारा बुनियादी वोट बैंक दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज था। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद हम अपने वोटरों को यह समझा नहीं पाए कि हम उसके खिलाफ नहीं हैं। वहीं भागलपुर का दंगा और बाबरी मस्जिद कांड के वक्त भी हमसे कुछ बुनियादी गलतियां हुई। वहीं मंडल आयोग के बाद आरजेडी, जेडीयू और एलजेपी जैसे क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ। पिछड़ा और दलित वोट इन पार्टियों के साथ हो गया। लालू यादव ने भी सांप्रदायिकता के मसले पर मजबूत स्टैंड लेकर खासकर रथ यात्रा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर उनकी सहानुभूति जीत ली। फिर अलग थलग पड़ी कांग्रेस को आखिरकार बिहार में आरजेडी की शरण में आना पड़ा। ऐसे में अगर कांग्रेस बिहार में 1990 से पहले वाली स्थिति को हासिल करना चाहती है तो उसे लालू और आरजेडी पर अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी। अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और कम से कम पार्टी को स्थिति में लाना होगा कि वह सीटों के मामले में ही ठीक से सौदेबाजी कर सके। आप बिहार में कांग्रेस की हालत पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।